दोस्तों, एक महिला इंस्पेक्टर अपने थाने से निकल करके रोड पर टहल रही होती हैं, इधर उधर कर रही होती हैं कि तभी एक नौजवान लड़का अपनी कार लेकर के वहाँ आता है और उनके सामने बिल्कुल आकर के खड़ा कर देता है। और खड़ा करने के बाद आपस में दोनों बातें करते हैं और बातें करने के बाद जो महिला इंस्पेक्टर होती है उस गाड़ी में बैठ जाती हैं और बैठती हैं तो जो नौजवान लड़का होता है गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से चल देता है। और जाने के बाद वहाँ होटल पे पहुँचते हैं दोनों लोग और वहाँ पे जाने के बाद जो होटल का मालिक होता है उससे बातचीत करते हैं और उससे मिलने के बाद वो लोग अपने लिए एक रूम बुक करते हैं। और बुक करने के बाद दोस्तों उन लोगों के बीच में क्या होता है और क्या नहीं होता है, दोस्तों जो होता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात होती है। दोस्तों अगर आप लोग सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो नौजवान लड़का उस महिला इंस्पेक्टर के साथ क्या किया। दोस्तों कहानी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों आप लोग इस कहानी को विस्तार से ज़रूर सुनिएगा। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी लखनऊ के अमेठी ज़िले की है। वहीं पे एक परिवार होता है। परिवार में माता पिता और 13-14 साल की एक लड़की जिसका नाम सुमन होता है। सुमन शुरू से ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है, इंटेलिजेंट होती है और उसका पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। उसका शुरू से ही मन होता है कि मैं पढ़ लिख करके एक बहुत ही अच्छा अधिकारी बनूंगी, पुलिस बनूंगी। ऐसे वो अपने माता पिता से हमेशा बात करती है और कहती है कि पिताजी मुझे आप पढ़ाइएगा तो मैं बहुत ही अच्छा अधिकारी बनूंगी। उसके पिताजी भी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, मुझे जहाँ तक समझ में आएगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसके पिताजी की तबीयत कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाती है और जब तबीयत ख़राब हो जाती है दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है और काफ़ी पैसे उनके तबीयत में लग जाते हैं, उनकी बीमारी में लग जाती है। और जो उसके पिताजी होते हैं उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद जो सुमन होती है वो बिल्कुल टूट सी जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी पढ़ाई कैसे चलेगी और उसके सपने बिल्कुल अधूरे से रह जाते हैं। वो सोचती है कि मैं तो अब नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि जो कमाने वाला था, जो मेरे पिताजी थे मेरे सपने को पूरा करने वाले, वो तो चले गए, अब मैं कैसे पढ़ पाऊँगी। तभी वो सोचती रहती है कि उसकी माँ आती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ। जो सुमन होती है वो सारी बातें बताती है और रोने लगती है और कहती है कि माँ अब मेरे सपने को कौन पूरा करेगा। लेकिन जो उसकी माँ होती है बोलती है कि बेटा तू हिम्मत ना हार, जो भी तेरे को बनना है तू बन, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। और यही होता है जो सुमन की माँ होती हैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करने लगती हैं और झाड़ू पोछा करती हैं, उससे जो भी पैसा मिलता है। जो सुमन होती है बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती है, अपनी माँ की गरीबी देखती है और पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करती है और इसी के साथ वो धीरे धीरे ग्रेजुएशन में पहुंच जाती है। जब वो ग्रेजुएशन फाइनल करती है तो ग्रेजुएशन के बाद वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आता है और पहले से वो फॉर्म भरी होती है और जब एग्ज़ाम वो देती है पहले ही चांस में वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसको जो इंस्पेक्टर की पदवी होती है वहीं पे पोस्टिंग हो जाती है। जब वो अपने नौकरी पे जाती है अपनी जो ड्यूटी होती है बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से निभाती है, ईमानदारी से निभाती है। और जब इसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को बड़े अधिकारी देखते हैं तो इसका देखते ही देखते 2-3 साल के अंदर में इसका प्रमोशन हो जाता है और प्रमोशन के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुमन खुश होती है। दोस्तों सुमन अपनी माँ के लिए एक बहुत ही प्यारा घर बनवाती है और घर में माँ और बेटी दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं क्योंकि जो सुमन होती है वो बहुत ही ईमानदारी से अपने कार्य को निभाती है। और इसी दौरान एक व्यक्ति जिसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में होती है वो व्यक्ति आते हैं। सुमन ड्यूटी में होती है और उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा FIR लिख दीजिए क्योंकि जो मेरी पोती है उसका अपहरण हो गया है, किसी ने किडनैप कर लिया है, आप जल्दी से जल्दी FIR लिख लीजिए। वो सुमन सुनती है और कहती है कि आप चिंता न कीजिए, आप एक फ़ोटो दे दीजिए और आप जाइए। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी पहुँचे हुए होते हैं। वो बताते हैं कि मेरे भी जो रिलेशन में बहुत बड़े लोग हैं और मेरे भी रिलेशन में पुलिस वाले भी हैं और ऐसे वैसे कहने लगते हैं और कहते हैं कि आप बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए क्योंकि मेरी जो पोती है वो कल की गुम हुई है
और जल्दी से जल्दी खोजिए। वो जो सुमन होती है उनको सांत्वना देती है और कहती है कि आप जाइए, मैं पूरा प्रयास करूंगी। जो सुमन एक अपनी टीम बनाती है और टीम को लेकर के वो खोजबीन में लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा उसकी छानबीन करती है, इधर उधर बहुत ही ज़्यादा खोजती है, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। उस लड़की का नाम चांदनी होता है। जो सुमन होती है काफ़ी इधर उधर देखती है और कई ज़िलों में भी अलर्ट करवाती है, उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाती है, उसकी गुमशुदगी की फ़ोटो भी इधर उधर लगवाती है, लेकिन जो चांदनी होती है उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। तभी इधर एक लड़का जिसका नाम सत्येंद्र होता है। सत्येंद्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है और काफ़ी बिगड़ैल किस्म का होता है, क्योंकि जो उसके माता पिता होते हैं वो बड़े घर से होते हैं और लड़का भी काफ़ी पैसे वाला होता है और इसी के चलते वो नशा और दारूबाज और जो सट्टे वगैरह होता है वो भी करता है और जुआ वगैरह भी खेलता है। और इसी के साथ वो एक दिन एक कोठे पर जाता है और जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ जो कोठे की मालकिन होती है उस मालकिन से मिलता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। जो कोठे की मालकिन होती है वो बोलती है कि ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए लड़की ले आती हूँ। वहीं पे 3-4 लड़कियाँ ले आकर के खड़ी कर देती है और कहती है कि देखिए इसमें से आपको कौन पसंद है। लेकिन जो सत्येंद्र होता है वो काफ़ी दूसरे दिमाग का होता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें से कोई लड़की पसंद नहीं है, मुझे कम उम्र की लड़की चाहिए। तभी जो कोठे मालकिन होती है वो उसी लड़की को लेकर के आती है और जब वो लड़की आती है तो वो बोलती है कि साहब देखिए, ये लड़की अभी 2 दिन पहले मेरे पास आई है और काफ़ी अच्छी लड़की है। दोस्तों, जब उस लड़की को लेकर के सत्येंद्र अपने कमरे में जाता है और जब वहाँ पे जाता है तो वो लड़की उसके पाँव में गिर जाती है और रोने लगती है। वो फुट फुट कर रोती है और हाथ जोड़ती है और कहती है कि भैया मेरी इज्जत को बचा लीजिए और मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र भैया सुनता है उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि अब क्या करूं और वो समझ नहीं पाता है, लेकिन इतना ज़रूर कहता है कि अगर तूने मुझे भाई बोला है तो मैं इसकी कद्र करूँगा। और तभी सत्येंद्र बोलता है कि क्या हुआ। तभी जो चांदनी नाम की लड़की होती है वो बोलती है कि भैया मुझे 2 दिन पहले इन लोगों ने किडनैप करके ले आया और मेरे से गलत काम करवा रहे हैं। भैया मुझे आप बचा लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में मेरी ज़िंदगी है। भैया मुझे प्लीज़ बचा लीजिए। जब इतना कहती है तो जो सत्येंद्र होता है वो ऊपर से तो चलो कोई बात नहीं, वो नशाबाज होता ही है, लेकिन अंदर से बहुत ही मासूम दिल होता है। उसको तरस आ जाती है और कहता है कि कोई बात नहीं, जब तूने मुझे भैया बोला है तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगा। वहाँ से निकलता है तो सीधे वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे जो सुमन मैडम होती हैं, जो इंस्पेक्टर होती हैं, वो इसी के बारे में चर्चा कर रही होती हैं और अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं कि उस लड़की का कैसे पता लगाया जाए। क्योंकि ऊपर से काफ़ी फ़ोन आ रहा था कि आप नहीं पता लगा पा रही हैं, आप नहीं खोज पा रही हैं, तो ये केस किसी और के हाथ में दे दीजिए जब आपसे नहीं हो पा रहा है। ऐसे तरह तरह से बार बार उसके पास फ़ोन आता है। लेकिन जो महिला इंस्पेक्टर होती हैं सुमन, वो बिल्कुल हताश हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाती हैं कि किस तरह से इस केस को सॉल्व करूं। दोस्तों, वो सत्येंद्र नाम का लड़का जब सुमन मैडम के पास पहुंचता है और वहां पे जाता है, रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। जब वहां पर पहुंचता है तो तुरंत जाकर के वहीं चेयर पे बैठ जाता है। तो जो सुमन मैडम होती हैं वो कहती हैं कि तुम कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारा नाम है। तुम आकर के बिल्कुल बैठ गए, क्या बात है। तभी वो सत्येंद्र सारी बात बताता है और कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पे एक लड़की मिली है जहाँ मैं कोठे पे गया था। वैसे तो मैं जिंदगी में कभी गया नहीं था, लेकिन आज मैं गया वहाँ पे तो एक लड़की मिली जिसका नाम चांदनी है और वो मेरे आगे रोने लगी और कहने लगी कि भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे इन लोगों ने किडनैप करके ले आया है और मेरे से गंदे काम करवा रहे हैं। तो जो सुमन मैडम होती हैं वो उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है और पूछती हैं कि वो कहाँ है कोठा। उसी लड़की का तो हमें इंतजार था और मैं कब से उसी की छानबीन में लगी थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। तुम्हें वो लड़की कहाँ मिली। तभी वो बोलता है कि उस कोठे पर। जो मैडम होती हैं वो बोलती हैं कि आप हमारे साथ चलिए और कोठे का पता बताइए, और अपनी टीम को लेकर के वहाँ सत्येंद्र के साथ में वहाँ जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं तो चांदनी तो मिलती ही है, साथ में 10-12 लड़कियाँ जो मिलती हैं, उसका भी, उन लोगों का भी रेस्क्यू कराया जाता है और उन लोगों को भी बाहर निकाला जाता है। और जब वो लोग लड़कियां बाहर आती हैं तो जो
चांदनी नाम की लड़की होती है, अपने परिवार को पा करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और जो उसके दादाजी होते हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, वो कहते हैं कि देखिए, मेरी एक ही पोती थी और मैं बहुत परेशान था। आपने मेरी पोती को ढूँढ करके बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरी पोती मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि लगभग 2 दिन हो चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो ऐसे कहते हैं और कहते-कहते उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तभी जो सुमन इंस्पेक्टर होती हैं, वो कहती हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपकी पोती मिल गई, वरना बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे जगहों पे वो लोग छुपा दिए जाते हैं कि उनका मिलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आप बहुत किस्मत वाले थे, आपकी पोती मिल गई। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो सत्येंद्र होता है, वो मैडम को देखता है, क्योंकि मैडम इतनी सुंदर होती हैं कि वहाँ पे आने के बाद कोई भी थाने में आता है, वो मैडम की एक बार सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रहता है। वो अपने मन में सोचता है कितनी सुंदर महिला है और कितनी अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर महिला इंस्पेक्टर तो हमने देखा ही नहीं। जो सुमन इंस्पेक्टर होती हैं, काफ़ी हद से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और इसी खूबसूरती पे जो सत्येंद्र होता है, वो फिदा हो जाता है। और इसके बाद जो इंस्पेक्टर महिला होती हैं, जो सुमन, उनके और सत्येंद्र के बीच में बातचीत होने लगती है। और बातचीत होते-होते जो सत्येंद्र होता है, वो एक दिन अपने दिल की बात कहता है और कहता है कि मैडम, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो सुमन होती है, वो थोड़ा-सा हिचकिचाती हैं, लेकिन वो भी कहती हैं कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। क्योंकि जो सत्येंद्र था, ऊपर से देखने में नहीं लग रहा था कि वो नशा करता है या फिर ऐसे लड़का है। वो काफ़ी बड़े घर का भी था और हट्टा-कट्टा नौजवान था। जो सुमन होती हैं मैडम, वो भी देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और दोनों लोगों की जो आपस की बातें होते हैं, वो चलने लगती हैं और फ़ोन पे भी बातें होने लगती हैं। सुमन मैडम अपने थाने से निकल करके रोड पे टहल रही होती है। तभी वहाँ पर सत्येंद्र अपनी गाड़ी को लेकर के आता है और मैडम से कुछ बातचीत करता है और इसके बाद वहाँ से मैडम को लेकर के चला जाता है। दोनों एक साथ बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वहाँ से जाते हैं तो होटल के मालिक के पास पहुँचते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो मालिक से बातचीत करने के बाद वो लोग अपने लिए एक रूम बुक करते हैं और रूम में दोनों लोग चले जाते हैं। और उसके साथ कम से कम 3-4 दिन यही सिलसिला चलता है और धीरे-धीरे ऐसे ही होने लगता है। जो मैडम होती हैं, उसके साथ में जाती हैं, आती हैं, खाना-पीना खाती हैं और इन लोगों का समझ लीजिए प्रतिदिन का यही काम हो जाता है। उन दोनों लोग के बीच में संबंध भी स्थापित हो जाते हैं और तभी जो महिला इंस्पेक्टर होती हैं, वो इसी बीच प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो सोचने लगती हैं कि ये क्या हो गया? 1 महीने के बाद पता चलता है, तो उनके दिमाग में आता है कि मैंने ये क्या कर दिया, इतनी बड़ी भूल कर दी। तभी जो इंस्पेक्टर महिला होती हैं सुमन, वो सत्येंद्र से एक दिन बुलाती हैं और बात करती हैं और कहती हैं कि सत्येंद्र, तुम्हारी निशानी मेरे पेट में पल रही है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। लगभग मुझे 1 से 1.5 महीने हो गए। तभी जो सत्येंद्र होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या तुमने सोचा था कि मैं कह दूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम शादी नहीं करोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि तुम कब कहो कि मैं शादी करूँ और आ ही गया वो दिन, मैं शादी तुमसे करूँगा। और जाता है अपने माता-पिता से भी बात करता है और उस जो सुमन इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे अपने माता-पिता को मिलवाता है और इसके बाद उन दोनों की काफ़ी धूमधाम से शादी भी होती है और शादी होने के बाद ये लोग एक-दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो सुमन इंस्पेक्टर होती हैं, इनको पता चलता है कि जो इनका पति है सत्येंद्र, ये काफ़ी नशाबाज है और दारू पीता है और जुए भी खेलता है और हर तरह के नशा करता है। तभी जो सुमन इंस्पेक्टर होती हैं, वो कहती हैं कि देखो, अगर हमारे रिश्ते को चलाना है तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो सत्येंद्र होता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें पाने के बाद मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ और यही होता भी है। वो धीरे-धीरे करके एक-एक करके वो नशा छोड़ देता है। उन लोगों का जीवन काफ़ी खुशहाली से बीतने लगता है और उनके बीच में 9 महीने के बाद एक बहुत ही सुंदर प्यारी बच्ची होती है और उसको पाकर के सत्येंद्र काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और जो उनका परिवार होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इन लोगों का जो जीवन होता है, वो काफ़ी सुखमय और आनंदमय व्यतीत होने लगता है और उनके परिवार में भी काफ़ी खुशियाँ आती हैं और लोग बहुत ही
एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं एक दूसरे के साथ में। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।